दुष्यंत चौटाला को खरी खरी सुना दी हरियाणा के एक ताऊ ने और बुजुर्ग की बातें सुनकर दुष्यंत चौटाला वहां से खिसक गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। दुष्यंत के परदादा देवीलाल का जिक्र किया बुजुर्ग ने और कहा कि आपने कुछ नहीं किया, जो किया आपके परदादा ने किया। बुजुर्ग ने क्या क्या सुनाया दुष्यंत चौटाला को वो सब मैं आपको बताने वाला हूं और उस वाक्य का पूरा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एक ताऊ ने सबके सामने खरी खोटी सुना दी। काफी लोग मौजूद थे लेकिन एक ताऊ ने दुष्यंत चौटाला को ऐसा सुनाया कि दुष्यंत चौटाला वहां से चले गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बुजुर्ग ने हरियाणवी में दुष्यंत चौटाला को काफी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि आप कितनी बार भी आओ लेकिन अब आपका कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, जो किया आपके परदादा ने किया, देवीलाल ने किया, आपने कुछ नहीं किया। दुष्यंत और ताऊ के बीच हुए इस वाक्य का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। इसका मुख्यमंत्री ये बनाया जा रहा है दूंगा बिना मैं तो मलाई चाटे 3000 पेंशन ले किसने बनाई वो क्या परदादा था उसने 3000 का कारण हो रही है, करना नहीं करी 3000 मैंने नहीं करे 3500 कर गया महाराज जो कोई को नहीं एक दिशा बता इसका मुख्यमंत्री ये बनाया जा रहा है दूंगा बिना मैं तो मलाई चाटे 3000 पेंशन ले किसने बनाई वो क्या परदादा था उसने 3000 का कारण हो रही है, करना नहीं करी 3000 मैंने नहीं करे 3500 कर गया महाराज जो कोई को नहीं एक दिशा बता मारा के गया करे थे हमारा तो हरियाणवी में ताऊ ने दुष्यंत को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि कितने ही चक्कर काट लो, अब कुछ नहीं है आपका, सीएम भी बना देते इस बार, पर कुछ नहीं किया आपने। तो दुष्यंत चौटाला बुजुर्ग के करीब आए और कहा कि मलाई आप खा रहे हो, 3000 पेंशन आप ले रहे हो, किसने करवाई 3000 पेंशन? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया वो आपके परदादा थे, आपने कुछ नहीं किया। तो दुष्यंत बोले 3000 पेंशन मैंने नहीं की। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं। फिर दुष्यंत ने पूछा कि सैनी ने 3500 कर दिए। तो बुजुर्ग ने कहा हमारा तो कोई नहीं है, लेकिन आपने क्या किया वो बताओ। जिसके बाद दुष्यंत चौटाला वहां से चले गए। लेकिन फिर कुछ कार्यकर्ता हरियाणवी में कहते हैं कि अपना मारे छा में भी गिरे, यानी इस कहावत के जरिए उन्होंने दुष्यंत को अपना बताया तो बुजुर्ग ने मना कर दिया। बुजुर्ग ने कहा नहीं, ये अपने नहीं है। दरअसल भिवानी पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला, जल भराव वाले क्षेत्र का जायजा ले रहे थे और इसी दौरान एक बुजुर्ग ने उनको ऐसी ऐसी बातें सुना दी जिसे सुनकर दुष्यंत वहां से चले गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने 17 जून 1987 को 65 साल की उम्र के लोगों के लिए 100 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। हालांकि बाद में बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र घटाकर 60 कर दी गई 1991 में, और फिर बाद में पेंशन भी बढ़ती गई। तमाम सरकारें आती रही तो पेंशन धीरे धीरे बढ़ती रही। हालांकि 2019 के चुनाव में जेजेपी ने पेंशन 5100 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन गठबंधन की सरकार में होने के बावजूद पेंशन 3000 तक ही पहुंच पाई। आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए महीना है। वैसे पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जमीन पर है दुष्यंत चौटाला। पार्टी के दूसरे नेता भी मैदान पर मेहनत करते दिख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल पार्टी की हालत बहुत खराब है और चुनाव के दौरान क्या हाल हुआ था जननायक जनता पार्टी का, ये सब आप जानते ही होंगे। एक भी सीट नहीं जीत पाई जेजेपी, यहां तक कि पार्टी के मुख्य नेता दुष्यंत चौटाला की तो जमानत भी नहीं बची, जमानत ही जब्त हो गई और चुनाव में भारी विरोध हुआ दुष्यंत चौटाला का। लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं नारेबाजी हुई, कहीं लोग नाराज दिखे, काफी विरोध का सामना करना पड़ा। आज भी लोगों में दुष्यंत के प्रति नाराजगी दिख रही है, जिसका एक ताजा वाक्य भिवानी में देखने को मिला जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस नाराजगी के पीछे कारण क्या है, लोग दुष्यंत चौटाला से नाराज क्यों हैं। दरअसल इनेलो दो फाड़ होने के बाद 2019 में जननायक जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे।
और लोगों में उस समय बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने जेजेपी पर भरोसा जताया और 10 सीटें जेजेपी ने जीत भी ली। पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, जिसकी वजह से जेजेपी ने बीजेपी का साथ दे दिया। यानी चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ और साथ दे दिया बीजेपी को। तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बन गई हरियाणा में और जेजेपी के नेता मंत्री भी बने। दुष्यंत चौटाला के पास भी कई अहम विभाग थे। हालांकि निर्दलीय विधायकों का भी साथ लिया था बीजेपी ने सरकार की मजबूती के लिए। लेकिन लोग दुष्यंत चौटाला से नाराज होने लगे, क्योंकि लोगों ने दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे। इसके बाद किसान आंदोलन हुआ देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। इस दौरान दुष्यंत के इस्तीफे की मांग उठने लगी, तो जेजेपी ने कहा कि अगर इस्तीफे से कृषि कानूनों का समाधान है तो सभी 10 विधायक इस्तीफा दे देंगे। अजय चौटाला ने कहा था कि दुष्यंत ने ना तो कृषि कानून बनाए, ना उन पर साइन किया। अगर इस्तीफा मांगना है तो कृषि कानून लागू करने वालों से मांगिए। तो काफी दिन विरोध चला और किसानों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। तो लोगों में काफी नाराजगी दिखी दुष्यंत के प्रति। और जब कई मौकों पर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे दुष्यंत पे शायद भाप गए थे लोगों की नाराजगी। इसलिए विधानसभा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया, जिसकी वजह मानी गई सीट शेयरिंग पर सहमति ना होना। लेकिन गठबंधन टूटा तब तक काफी देर हो चुकी थी और 4.5 साल का कार्यकाल करीब बीत चुका था, जिसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जो अब तक की रिकॉर्ड जीत थी हरियाणा में बीजेपी की। जेजेपी का खाता तक नहीं खुला, सभी सीटों पर पार्टी हार गई। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन भी किया था जेजेपी ने, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत पाए। यहां तक कि लोगों ने दुष्यंत चौटाला का भी बुरा हाल कर दिया था। 5वें नंबर पर थे दुष्यंत। जमानत जब्त हो गई थी, सिर्फ 7,950 वोट मिले थे दुष्यंत को। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 2 निर्दलीय कैंडिडेट भी दुष्यंत से ऊपर थे। और अब जेजेपी ने फिर से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश शुरू की है। हालांकि इस दौरान भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के निशाने पर तो है ही जेजेपी। लेकिन आपके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है। आप बताइए, आप जेजेपी के भविष्य को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार।